खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। जुनैरा माहम साहिबा ने एक नया और झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू किया है। हम आज उस पर बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मेहदी अली काज़मी हामी, उनके मौक़िफ़ हामी यूट्यूबर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक साहब जिनका नाम ताहिर अली है उनसे पैसे लेते हैं। ताहिर अली साहब बैरून मुल्क रहते हैं और वो पैसे भेजते हैं उन यूट्यूबर्स को जो कि मेहदी अली काज़मी के मौक़िफ़ को आगे लेकर चलते हैं या उसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, या वो मुगविया बच्ची के मुकदमे को समझते हैं कि ये अगवा का केस है और सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का केस है। तो इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात में ये भी बताया गया है कि ताहिर अली साहब जो हैं वो कुछ यूट्यूबर्स को $500 माहाना भेजते हैं, कभी किसी को घड़ी बेचते हैं, कभी किसी को क्या बेचते हैं, और ये कि उसके एवज़ हम जैसे यूट्यूबर्स जो कि यूट्यूब पर मुगविया बच्ची के केस को उस एंगल से देखते हैं जो कि प्योरली ह्यूमन एंगल है, क्रिमिनल एंगल है, और उसके तहत अपना काम करते हैं। हमारे बारे में ये इल्ज़ाम है कि हमें रिश्वत मिलती है ताहिर अली साहब की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ताहिर अली साहब हैं कौन। ताहिर अली साहब का मुकम्मल नाम है ताहिर अली काज़मी। ये दुबई में मुकीम हैं और कज़न हैं मेहदी अली काज़मी साहब के। ताहिर अली काज़मी साहब का ताल्लुक़ सिर्फ इतना है इस पूरे केस के अंदर कि उन्होंने जुलाई और अगस्त पिछले साल, जी हाँ इस साल जुलाई और अगस्त में उन्होंने पैगामात भेजे न्यूज़ 360 को भी। न्यूज़ 360 के पास ये पैगामात मौजूद हैं। तो सबसे पहला पैगाम आया ताहिर अली काज़मी साहब की तरफ से 16 जुलाई को। उन्होंने बताया कि मैं मेहदी अली काज़मी साहब का कज़न हूँ और एक्सीलेंट जॉब उन्होंने कहा कि आप कर रहे हैं। फैमिली वाइज आपको कोई इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो बताइएगा। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप दुआ के इस एलिगेशन के बारे में हमें बता सकते हैं कि उसके वालिद उसकी शादी अपने किसी भतीजे से करवा रहे थे जो वहीं उनके घर में मुकीम था, और ये कि उस शादी के बदले उसके चचा ने इसके वालिद को, मेहदी अली काज़मी को, कोई प्लॉट ऑफ़र किया था। उस पे ताहिर अली काज़मी साहब का जवाब था कि प्लॉट तो ऑलरेडी मेहदी साहब का है और इस सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे एक और सवाल किया जो मैंने किया था उनसे 19 जुलाई को, क्या ये सच है कि दुआ को उसके वालिदैन मारते हैं? क्या आपको मुतमईन है कि दुआ अब लाहौर के दारुल अमान में है? इसके जवाब में ताहिर अली काज़मी साहब ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था और उसके बाद से मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। यानी कि 16 जुलाई 2022 से लेकर के 19 जुलाई 2022 के दरमियान मेरी बात हुई है ताहिर अली काज़मी साहब से, जिनका नंबर भी दुबई का है। वो पाकिस्तान के नंबर से ऑपरेट नहीं करते हैं। मैंने अक्सर उनसे जब भी हुआ है राब्ता, 2 मरतबा वो दुबई के नंबर से हुआ है। तो ये है वो मामला जो कि ताहिर अली साहब का है। ताहिर अली साहब के बारे में अब ये इल्ज़ाम कि वो यूट्यूबर्स को $500 देते हैं। जुनैरा माहम साहिबा का फिगर अच्छा है ये $500 का। $500 जो है वो कोई मजाक नहीं होता। $500 पाकिस्तान की करेंसी में आज बहुत बड़ी रकम बन जाती है। कम से कम मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए तो बहुत रकम है। ताहिर अली साहब अगर हर यूट्यूबर को $500 माहाना बांटते हैं और फ़र्ज़ करें कि वो 10 यूट्यूबर्स को $500 माहाना भेजते हैं तो ये तकरीबन $5000 बन जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम बन जाती है। मेरे ख़्याल में $5000 तो किसी अमेरिका में मुकीम नॉर्मल एवरेज रहने वाले की माहाना इनकम भी मुश्किल से होती है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है जुनैरा माहम साहिबा ने ताहिर अली साहब के बारे में। बेहतर होगा ताहिर अली काज़मी साहब इस ज़िम्मे अगर वो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको सामने आकर इस बात का जवाब देना चाहिए। ये बात जहाँ तक इल्ज़ाम के जी प्लॉट देना चाहते थे वो मेहदी अली काज़मी साहब को इसके एवज़ के उनके बेटे से शादी हो जाए, पहली बात तो ये कि ये वाज़े नहीं है कि ये वही ताहिर अली काज़मी साहब हैं जिनके बारे में इल्ज़ाम आता है कि वो अपने बेटे से
मुग़विया बच्ची की शादी करवाना चाहते थे। इसी तरह ये बात भी अभी तक साबित नहीं हो सकी कि वो कज़न किधर है। वो कि एक मरतबा ज़ुनैरा माहम साहिबा ने एक लड़के की तस्वीर ज़रूर दिखाई थी, लेकिन वो लड़का कज़न नहीं था, वो झूठा प्रोपेगेंडा था। जैसे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि $500 के एवज़ हम वीडियो करने बैठ गए हैं यहाँ पर। अगर कोई सबूत है ज़ुनैरा माहम साहिबा के पास कि कम से कम न्यूज़ 360 500 रुपये या कोई घड़ी लेकर के काम करता है, तो ज़रूर इसका सबूत हमें फ़राहम करें। हम ख़ुद ऑन एयर आकर के माफ़ी मांग लेंगे इस ज़िम्मे में। ताहिर अली काज़मी साहब को चाहिए कि वो यकीनन आएँ ऑन एयर, हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। वो ज़ुनैरा माहम साहिबा का जवाब देना चाहें तो ज़रूर जवाब दें। इस ज़िम्मे में मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी अहलिया को भी सामने आना चाहिए, उनको भी इस ज़िम्मे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले दिन से इस केस से जुड़े हुए हैं। 16 अप्रैल को ये केस आया है और 16 अप्रैल से कम न्यूज़ 360 तो इसको मुसलसल फॉलो कर रहा है। और 16 अप्रैल के बाद पहला जो कांटेक्ट हुआ था हमसे ताहिर अली काज़मी साहब का, मैंने बता दिया, वो 16 जुलाई 2022 यानी कि तकरीबन 4 माह बाद इस मुकदमे के शुरू हुए। ताहिर अली काज़मी साहब ख़ुद आए थे ऑनलाइन और उन्होंने हमसे रब्ता किया था और मैंने जो बात पूछी उनसे वो बताई। मैंने प्योरली जर्नलिस्टिक अंदाज के अंदर उनसे सवालात किए थे और उन्होंने बिल्कुल उसके सीधे सीधे जवाब दे दिए थे। उसके बाद ना हमने कभी उनसे रब्ता किया, ना उन्होंने हमसे कोई रब्ता किया। पैसे की लेन देन का तो मामला था ही नहीं। इसी तरह एक और ख़ातून है। अब अगर ये लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन की बात आ ही गई है तो एक और ख़ातून है सबा अयाज साहिबा। वो अमेरिका से हमारे साथ राब्ते में होती हैं। वो आमिर नियाज़ बडेरा साहब के बारे में बाज़ाब्ता एक सोशल मीडिया पे मुहिम चला रही हैं। अब क्यों चला रही हैं ये वो बेहतर समझती हैं। उन्होंने हमें कई मरतबा रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दें, वो इन्फॉर्मेशन दें, ये फ्रॉड शख्स है, ये फ्रॉड लॉयर है और ये हैं वो हैं। मैंने कहा कि मैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो ज़हीर के वकील हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चला सकता। हाँ, वो इस केस के हवाले से अगर कोई गलत बात करेंगे तो मैं यकीनन इस बारे में बात करूँगा, मैं ज़रूर इसके अंदर आगे आऊँगा। लेकिन सिर्फ ये कि आप सोशल मीडिया की चंद पोस्ट उनके ख़िलाफ़, आमिर नियाज़ बडेरा साहब के ख़िलाफ़ मुझे भेज दें और मैं उस पर बात करना शुरू कर दूँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं किसी एक शख्सियत की जो है तौहीन या तज़ीक करने के लिए इस कुर्सी पे नहीं बैठा। मैं एक केस के लेकर के बैठा हूँ। उस केस की क्या सच्चाई है और क्या उसमें झूठ है, मुझे सिर्फ उसका फ़र्क जानना है। मुझे किसी की शख्सियत के ऊपर कीचड़ या तोहमत नहीं मलनी, ये मेरा काम नहीं है। सबा साहिबा ने उस दिन के बाद से मुझसे रब्ता नहीं किया है और अच्छा किया है नहीं किया है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस केस के पूरी मेरिट और डीमेरिट से जुड़ा हुआ है। मेरा ना मामला ताहिर अली काज़मी के साथ है, ना ही सबा अयाज साहिबा के साथ है, ना ही $500 के साथ है, ना ही घड़ी के साथ है और ना ही आमिर नियाज़ बडेरा के साथ है। मैं सिर्फ इस केस की मेरिट पे बात करूंगा और बग़ैर किसी रिश्वत और लालच के करूंगा। यही हमारा आज तक काम रहा है और आइंदा भी इसी तरह से जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।